नमस्कार, मैं काजल और आप देख रहे हैं बिहारी खबर परदेश। जमाल खशोगी के हत्यारों को अमेरिका में दिया गया था प्रशिक्षण। पाकिस्तान से 405 भारतीयों सहित 48 नूरी वीजा होल्डर लौटेंगे भारत। लाहौर में धमाका, 2 की मौत 17 घायल। नेपाल सुप्रीम कोर्ट ने 20 मंत्रियों की नियुक्ति रद्द की, ओली को झटका। आइए जानते हैं खबरों को विस्तार से। जमाल खशोगी के हत्यारों को अमेरिका में दिया गया था प्रशिक्षण। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया है कि वाशिंगटन पोस्ट के पत्रकार और सऊदी सरकार के आलोचक जमाल खशोगी हत्याकांड में संलिप्त 4 पत्रकारों को अमेरिका में प्रशिक्षण दिया गया था। हत्यारों के प्रशिक्षण को लेकर मंजूरी अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने दी थी। रिपोर्ट में बताया गया है कि हत्यारों को अमेरिका की निजी सुरक्षा समूह टियर 1 ग्रुप की ओर से प्रशिक्षण दिया गया था। ट्रेनिंग में निशानेबाजी और हमला रोकने की गुण सिखाना शामिल था। हालांकि सुरक्षा समूह की ओर से लुइस ब्रेम ने लिखित बयान में कहा है कि टियर 1 ग्रुप की ओर से दिया गया प्रशिक्षण सुरक्षात्मक था। इन लोगों को 2017 में प्रशिक्षण दिया गया था। इनमें से 2 लोग ने पहले ही अक्टूबर 2014 से जनवरी 2015 तक पिछले कोर्स में भाग लिया था। पाकिस्तान से 405 भारतीयों सहित 48 नूरी वीजा होल्डर लौटेंगे भारत। पाकिस्तान में स्थित भारतीय उच्च आयोग की ओर से कहा गया है कि 28 जून को पाकिस्तान से 405 भारतीयों सहित 48 नूरी वीजा होल्डर भारत वापस आएंगे। इन लोगों में नूरी वीजा होल्डर्स की पत्नी और परिजन भी शामिल है। नूरी का अर्थ है इन लोगों के पास भारत की नागरिकता नहीं होती है, लेकिन इन लोगों को लॉन्ग टर्म्स वीजा दिया जाता है, जिसके जरिए यह लोग अधिकतम समय तक भारत में रह सकते हैं। लाहौर में धमाका, 2 की मौत 17 घायल। लाहौर के जोहर टाउन इलाके में बुधवार को हुए बम धमाके में 2 लोगों की मौत हो गई और 17 लोग घायल हो गए। लाहौर के सीसीपीओ गुलाम मोहम्मद डोगारा ने धमाके की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि जांच की जा रही है। बम स्क्वाड टीम मौके पर है। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि धमाके के बाद पास के घरों और इमारतों के शीशे टूट गए। एक इमारत बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई है। इस दौरान वहां खड़े वाहनों को भी नुकसान हुआ है। घायलों को गाड़ी और ऑटो रिक्शा के जरिए लाहौर के अस्पताल में पहुंचाया गया है। अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने बताया कि 2 लोगों की मौत हो गई है। झुलसने के कारण सभी घायलों की हालत गंभीर है। एक जस्मदीद के मुताबिक यह धमाका घर के पास खड़ी मोटरसाइकिल में हुआ। पुलिस ने इलाके को चारों ओर से घेर लिया है। नेपाल सुप्रीम कोर्ट ने 20 मंत्रियों की नियुक्ति रद्द की, ओली को झटका। नेपाल में राजनीतिक संकट के बीच स्थानीय सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के मंत्रिमंडल के 20 मंत्रियों को असंवैधानिक करार देते हुए उनकी नियुक्ति रद्द कर सरकार को झटका दे दिया है। नेपाल में मंगलवार को राजनीतिक संकट और गहराने के बाद सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला देश की राजनीति में बेहद चौंकाने वाला रहा है। जानकारी के अनुसार प्रधान न्यायाधीश चौलेंद्र शमशेर राणा और जस्टिस प्रकाश कुमार धुनगाना की खंडपीठ ने कहा कि सदन को भंग किए जाने के बाद कैबिनेट विस्तार असंवैधानिक है, इसलिए मंत्री अपना कर्तव्य निर्वहन नहीं कर सकते हैं। फैसले के बाद पद गंवाने वालों में 2 उप प्रधानमंत्री जनता समाजवादी पार्टी के राजेंद्र महतो और ओली की CPN UML के रघुबीर महासेठ शामिल हैं। महासेठ विदेश मंत्री भी थे। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल से। धन्यवाद।